राधा स्वामी। आप सत्संग में आए हो और इसलिए आए हो कि हम राधा स्वामी मत की चीजों को जानने के लिए आए, राधा स्वामी मत को जानने आए। तो राधा स्वामी का अभी आप सुन रहे थे कि आई धारा अगम से सतगुरु दई लखाए, ताहि उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। राधा स्वामी हो गए। तो अभी आप ये सुन रहे थे कि ये धारा अगम लोक से आई है जिसका कोई गम नहीं है, और अनामी लोक से आई है जिसका कोई नाम नहीं है। इसलिए कहा गया कि अगाध है, अनामी है, सो राधा स्वामी। जिसका कोई नाम नहीं होता है उसको आप किसी नाम से पुकार सकते हो। जब आपके घर में छोटा बेबी होता है तो उसको किसी नाम से आप पुकारते हो, लेकिन जब उसका एक नाम रख देते हो तब फिर उसी नाम से पुकारते हो। तो इसी तरह से उस मालिक का कोई नाम नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं अनामी। वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। और वो धारा आप सभी के अंतर में आई हुई है। वो धारा आई है इसलिए आप जीवित हो। आपके अपने आप में प्रकाश का होना ही जीवन का सच्चा प्रमाण है। आपके अंदर प्रकाश है, यानी कि आप जीवित हो तो आपके अंदर प्रकाश है। ये सच्चा प्रमाण है। आपका होना ही सच्चा प्रमाण है कि आप प्रकाश में हो। बिना प्रकाश के इस संसार में कुछ होता नहीं है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश आता है वहीं वहीं देखो पेड़ हरे भरे होते हैं, और जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है वहां पेड़ धूमिल हो जाते हैं, यानी पेड़ सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। जहां पर छाया आती है वहां के पेड़ बहुत पतले पतले होते हैं। हल्का फुल्का प्रकाश आता है वहां बहुत दुबले पतले पेड़ होते हैं और वो चलते नहीं हैं, ऐसे पेड़ होते हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर वो धार आई हुई है, लेकिन उस धार को कायम रखने के लिए, उस धार को अनवरत वो चलती रहे, उसके लिए हमको कहीं ना कहीं सत्संग ज्वाइन करना पड़ता है कि हम जागते रहें। हर आदमी ये जानता है कि ये चीज खाने से हमको नुकसान करेगा। जो एक ड्रिंक का पाउच आता है उस पे लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी लोग पी लेते हैं क्योंकि उनको जगाने वाला कोई लिखने से काम नहीं चलता है। आपके यहाँ बहुत सारी ग्रंथ, रामायण और गीता, महाभारत, अनेकों पुस्तकें हैं, लेकिन आप जब तक सत्संग नहीं जाते हो तब तक उसका ना तो अध्ययन करते हो और ना उसका अमल करते हो, ना अपने ऊपर उतारते हो। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि अभी तक तो पुस्तकें चलती थी और पेपर में कहीं ना कहीं का सत्संग आता था। अब सत्संग का नाम नहीं आता है। अब अधिकतर क्या आता है, बहुत सारे एक्सीडेंट, बहुत जगह गोलियां चल गई, डकैती हो गई और लोग मार दिए गए, खाली यही आता है। अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हमारे मन में धर्म के प्रति कोई भावना नहीं बची है। धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर और
हमारे सुविचार को लेकर कोई भावना ही नहीं बची है। इसलिए घरों में क्या हो रहा है, हिस्सा बांट और पैसे पैसे हो रहे हैं। बिजनेस में पैसे पैसे हो रहे हैं, हर जगह पैसे का नाम है, लेकिन कोई इसका नाम नहीं है कि कुछ हमारे अंदर संस्कार आए, हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाले जाएं। ऐसा कोई नाम नहीं चल रहा। तो अब क्या करना है, हमको कहीं ना कहीं से जुड़ जाना है, लेकिन वहां नहीं जुड़ जाना है। अभी देखो हमारे यहाँ जो हमारे लोग हैं, हमारे धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो ईसाई धर्म को मानने लगे हैं। आप बहुत सारे ब्राह्मणों को देखो, वो चर्च में जाने लगे हैं सत्संग सुनने के लिए और सत्संग करने के लिए चर्च जाने लगे हैं। तो जब चर्च जाने लगे हैं तो आप बताओ, आप ईसाई धर्म को मानोगे कि अपने हिंदू धर्म को मानोगे? तो धर्म परिवर्तन चल रहा है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आपके खान पान, आपके रहन सहन का, आपकी शादी विवाह का बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो क्या हो रहा, पैसे के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो हम अपनी चीजों को भूलते चले जा रहे हैं। अगर अपनी चीजों को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा संस्कार चला जाएगा और जो लोगों से, अपने लोगों से प्रेम है, वो प्रेम नहीं बचेगा, तो फिर भरोसा भी नहीं बचेगा। जब तक के किसी के प्रति प्रेम नहीं होता है, तब तक विश्वास नहीं होता है। और बिन विश्वास न हो दृढ़ाई, बिना विश्वास के दृढ़ाई भी मन दृढ़ नहीं होता है। तो ये विश्वास कहाँ से आएगा? और विश्वास के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। आपके बंगलौर में कंपनी चल रही है और लखनऊ से उसको देखा जा रहा है। तो ये कैसे कंपनियां चल रही हैं? बंगलौर की कंपनियां सब लखनऊ में चल रही हैं, ये कैसे चल रही हैं? बहुत बहुत बड़ी बड़ी मार्केट की दुकानें, सब यहाँ जो दुकानें हैं वो बहुत बाहर की हैं। तो वो कहाँ से चल रही? विश्वास के ऊपर चल रही। तो अगर विश्वास नहीं होगा, किसी के अंदर विश्वास नहीं बचेगा, किसी के अंदर कोई भी धर्म नहीं बचेगा, तो कुछ चल नहीं पाएगा। इसलिए संस्कार की बहुत जरूरत है। हमारे बच्चों को संस्कार की बहुत जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जब माता पिता सत्संग जाएंगे तो बच्चों को ये होगा कि हमारे माता पिता वहां जा रहे थे, तो कभी ना कभी वो आएंगे। हमारे गुरुजी भैया के पिताजी थे, तो इस गद्दी को उन्होंने ही कायम किया, बनाया। तो भैया को मजबूरी में आना पड़ रहा है, क्योंकि ये पिताजी का स्थान है, इनके पिताजी का स्थान है, इसलिए इनको आना पड़ रहा है। और अभी बता रहे थे कि हमारे बाबा दाता दयाल जी से नामदानी थे और फिर मानव दयाल जी से भैया लोग नामदानी थे और परम दयाल जी से हमारे गुरु जी। यानी इनके 3 पीढ़ियां इनकी इस राधा स्वामी मत में चली गई। अब बच्चों की बारी आई है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि भैया, अब भी कह रहे थे भैया कभी सानू विवेक को लेकर यहाँ आया करो, ये उनके बाबा की गद्दी चल रही है, उनके पर बाबा की गद्दी चल रही है। तो इसलिए जब आप आएंगे तो बच्चों की मजबूरी होगी कि हमारे पिताजी इस अध्यात्म में जाते थे, राधा स्वामी मत के थे। तो क्या होगा, थोड़ा सा उनके मन में
भावनाएं कभी न कभी जाग जाएंगी। और जब भावना जाग जाएगी तो जब लोग बिगड़ने लगते हैं, बीड़ी, पान, पुड़िया, सिगरेट और अनेकों बाहरी चीजें, मांस मदिरा सेवन करने लगते हैं, फिर उन्हें अचानक याद आता है हमारी 3 पीढ़ियां बीत गई जो कभी किसी ने मुंह में नहीं डाला, हम क्या करने लगे, मेरी संगत बिगड़ गई। तब याद आता है अचानक। तो इसलिए अपने संग को ठीक ठीक करना है। अभी आपको और भैया सुना रहे थे कि सत्संग सच्चा और सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूंगा। 3 बातें बता के गए कि सतगुरु सच्चा और सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई, यानी एक नाम ले लिया हमने, एक दीक्षा ले ली, एक चीज को हमने ग्रहण कर लिया। राधा स्वामी नाम ही है तो राधा स्वामी को हमने ग्रहण कर लिया, और जब ग्रहण कर लिया तो फिर हर कदम पर हमें याद रहता है कि हम राधा स्वामी मत के। जब भी कोई आपत्ति आती है तो निराश मत हो। मेरे गुरु ने कहा था कि निराश मत हो, और जो निराश हुआ वो गुरु का दास नहीं। आस रख तू गुरु कृपा की, हो ना निराश कभी। जो निराश हुआ वो गुरु का दास नहीं, तो फिर आपत्ति आएगी कैसे? क्योंकि अगर हम निराश हो गए तो फिर गुरु के दास नहीं, तो हम क्या गुरुमत को छोड़ देंगे? अपने दिमाग से गुरुमत को निकाल पाएंगे? अब तो नहीं निकल पाएगा। किसी ने एक शब्द हमको सत्संग में दे दिया और उस शब्द को हम भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम अपने मन से कैसे निकाल पाएंगे? तो अब तो हम उस गुरु की वाणी को निकाल नहीं सकते जो गुरु ने हमारे शुभ कर्म के लिए दिया था। हमें जो शुभकामनाएं दी थी गुरु ने, उसको हम निकाल नहीं पाएंगे। हमारे बच्चे, अनेकों बच्चे इसमें बैठे हैं, हम सभी के बच्चे बैठे हैं। कभी उनके मन में आता होगा कि मम्मी राधा स्वामी मत में क्यों जाती हैं, क्यों सत्संग में जाती हैं? अरे थोड़ा सा अपना काम देख लो, सत्संग में क्यों जाती हो? बहुत सारी मम्मियां यहाँ बैठी हैं। मन में बात आती होगी, लेकिन क्या सत्संग नहीं आएंगी तो उस वाणी को निकाल देंगी? नहीं निकाल पाएंगी। अब हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। सर झुक गया तो झुक गया, और ये सर हर दर पे तो झुक नहीं सकता। अब हर दर पे नहीं झुक सकता, एक दर पे झुक गया सर। अब सर है कि कोई चीज है? सर है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई बेल नहीं है, कोई नारियल नहीं है कि हर जगह ठेले लगा दे इसके। अब ये नहीं झुक सकता। बना उसी आकार का है, उसी बेल के आकार का बना है, उसी नारियल के आकार का बना है, और उतना ही पैक बना है। नारियल भी उतना ही पैक बना है, उसके ऊपर बाल है, फिर उसके ऊपर मोटी सी स्किन है, और फिर उसके अंदर एक लेयर है, फिर उसके अंदर एक लेयर, लेकिन बना वो उसी आकार का है। इसलिए नारियल की पूजा अपने यहाँ अपने धर्मों में एक नारियल रख दिया जाता है कि आपकी जो मन मस्तिष्क है ये काम करे। उस नारियल को देख करके आप अपने आप को याद रखो कि ऐसा कड़ा नारियल बना है। इतनी आसानी से नारियल तोड़ा नहीं जा सकता, और इतनी आसानी से तुम्हारा सर भी तोड़ा नहीं जा सकता, और इतनी आसानी से सर झुकता भी नहीं। तो ये सर है, हर दर पे झुक जाए वो कोई सर नहीं। और गुरु का दर ऐसा दर नहीं जो हर सर न झुक जाए। तो बातों में, शब्दों में तुम्हारे एक दम होना चाहिए। जब हर समय बोलते रहोगे तो कुछ ओछा होगा,
और कुछ नीचा होगा, कुछ नेगेटिव होगा और कुछ पॉजिटिव होगा। जब हर समय बोलते रहोगे, कुछ भी कहते रहोगे, तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। लेकिन गुरु ने कहा कि तुम्हारी जिह्वा में अग्नि तत्व है और तुम्हारे मन मस्तिष्क का निर्माण बहुत अच्छा हुआ है, यानी गुरु ने निर्माण किया है। तो कुछ थोड़ा ही लिमिटेड बोलो, और जब लिमिटेड बोलोगे और बोल ही दोगे तो गुरु को पूरा करना पड़ेगा। कुछ भी बोल दोगे तो मेरे गुरुजी तो मुझे अम्मा कह देते थे, मेरी अम्मा कुछ भी कह के ना आ जाना मेरे ऊपर, मेरे सर पे भार लग जाएगा, कुछ भी कहीं ना कह के आ जाना, उतना ही कहना जितना हम कर पाए, और जो तुम कह दोगी तो हमका करना पड़ेगा, हमको किसी भी तरह से हमको करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बोलना। तो जब हम गुरुमत में आते हैं, हम सभी इतने लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहते, कुछ ना कुछ। अपनी जबान को हल्की मत करो, शब्द जो है गिने चुने बोलो, इतने बोलो कि उससे किसी का लाभ हो जाए, किसी का हानि ना हो। ऐसा शब्द बोलो कि किसी का नुकसान होने वाला ना हो, किसी को श्राप मत दे देना। अच्छा कुछ बोलना कि हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपका कार्य पूरा हो जाए। तो फिर क्या होगा, ईश्वर को आपकी बात को मानना पड़ेगा, और आपकी बात मान करके वो आपके कार्य को कर देगा। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा। आप कभी एक कहानी पढ़े होंगे, कहीं भी सुने होंगे, किसी ने सुनाया हो, चाहे मेरे गुरु ने सुनाया हो, कहीं सुने थे कि एक स्वयंवर रचा हुआ था। पहले स्वयंवर चलता था, बहुत सारी लड़कियां जयमाल लेकर खड़ी थी, बारात आने में थोड़ा देर हो रही थी, बहुत श्रृंगार करके बहुत सारी लड़कियां जयमाल लेकर के खड़ी थी और बारात आ रही थी। उसमें अनेकों वर होंगे, अनेकों दूल्हे होंगे, वहां पर स्वयंवर हो रहा था। पहले सीता जी के टाइम पे स्वयंवर हुआ करता था, और अनेकों जो पहले की देवियां हैं उनका स्वयंवर ही हुआ था। शकुंतला का और सीता जी का, सावित्री का, ये सब स्वयंवर हुआ करते थे। तो बहुत सारी लड़कियां मालाएं लेकर के हाथ में खड़ी थी कि बारात आ रही है और उसमें लड़के को माला पहनाना होगा। लेकिन जब बात ये सुनी गई कि अभी 1 घंटा लग जाएगा बारात आने में, तो किसी ने माला रख दिया, किसी ने कहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, किसी ने आरती रख दी। बहुत लड़कियां सब अपनी अपनी चीजों को रख दिया, और जब रख दिया तो पता चला कि बारात बाहर आ गई है और चलो स्वयंवर होने जा रहा है। तो कुछ तो अपना श्रृंगार उतार के रख दी, कुछ मालाएं इधर उधर कर दी। अब जो लेकर खड़ी थी वही जाकर के माला डाल दी। तो इस जहां पे बैठे हो अध्यात्म में सचेत हो करके बैठना है, जबान से वही बात कहना है जो आपके लिए हितकारी हो। आज नहीं कल हो जाएगी। किसी ने कहा गुरुजी अब मैं करोड़पति हो जाऊं, तो कभी एक सिक्का यहां से मिलता है, तो किसी ने सिक्का देखा और कहा गुरुजी मुझे सिक्के से तौल दिए, 1 रुपए का सिक्का मुझे दे रहे हैं। तो मन में एक सिक्के की बात आ गई, लेते लेते हाथ में बात आ गई सिक्का 1 रुपए का। और कोई
बाहर से चला आया, जो आज पहली बार आया, और माता जी यहाँ बैठी और हाथ डाली तो उसमें 5 रुपए का सिक्का निकल आया, वो हाथ में रख दी। और जब वो बाहर गया तो कहा, माता जी हमको 5 रुपया दे दी। 5 रुपया वो प्रसाद था, आशीर्वाद था, वो पैसा नहीं था, आपका खजाना नहीं था। तो आपने जिस भाव से लिया वो भाव पूरा हुआ। क्या वो 1 रुपए का सिक्का आज ही करोड़पति नहीं बनाएगा? एक पेड़ लगाते हो और 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, तब जाके उसमें फूल आता है और फल आता है। और आम का पेड़ लगा देते हो तो जितना उसकी कैपेसिटी है, जिस क्वालिटी का है, कि 1 साल बाद, 2 साल बाद और 10 साल बाद उस आम में फल आता है, 10 साल इंतजार करते हो। तो इसी तरह से इंतजार करना पड़ेगा, करोड़पति बनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो पक्का हो गया कि गुरु ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, मुझे 1 रुपए का सिक्का पकड़ाया, तो फिर सिक्का संभाल के रखना है। जैसी आप कहानी सुन लेते हो कि 2 चूहे बंद करके दे दिया और कहा वहां पर दे आओ जाके, उस फकीर को दे आओ जाके। तो चूहा पहले ही ढक्कन खोल करके देख लिए, चूहा गया भाग। तो जब वहां तक ले गए तो खाली डिब्बा था। तो इसी तरह से जो रुपया आपको दिया जाता है वो कहीं ना कहीं फिसल जाता है। आप कहते हो 1 ही रुपया तो है, तो कहीं ना कहीं डाल देते हो, और फिर जब डाल देते हो तो फिर वो तो आशीर्वाद जो यहाँ से ले गए थे वो तो चला गया। गुरु ने परीक्षा ली और परीक्षा में आप फेल हो गए। तो बहुत संभल करके इस गुरुमत के मार्ग में बहुत संभल करके चलना है। अभी आप आध्यात्मिक बातें सुनना, इस गुरुमत में के मार्ग में बहुत संभल करके चलना है। और जो सबका नेक चाहता हो, सबकी शुभकामनाएं चाहता हो और सबके लिए अच्छी बात चाहता हो, उसके सामने नेगेटिव बात कि ये बिगड़ जाए, मेरा मन करता मैं ऐसा कर लूं, ये कभी मत कहना। जो सबका भला चाहता हो उसके सामने ऐसी बातें मत कहना कि मेरा मन करता है ऐसा कर लूं, मेरा मन करता है बच्चे को 4 जूते लगाऊं। तो ऐसा काम ही बच्चा क्यों करे कि वो जूते खाने लायक बन जाए। तो इसलिए वो जैसा आप उसको बोलोगे वैसा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये क्या है? मंत्र है। जो आपके मुंह से मंत्र निकलता है उसको क्या करना है? सत्संग में आकर के पहले पॉजिटिव बोलना सीखना है, सकारात्मक बोलना सीखना है। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारे ऊपर घड़ा रखा है, जब शादी होती है एक कोरा घड़ा भी आ जाता है, उसमें एक चीज नहीं आती है। शादी होती तो एक कोरा घड़ा भी रख दिया जाता है। ये तुम्हारा जो घड़ा रखा है, ऊपर मटका रखा है, ये खाली घड़ा है। और जो शंकर जी का मंदिर होता है, किसी देवी देवता का मंदिर होता है, वहां पर एक मूर्ति होती है, बाकी वो खाली होता है, भरा नहीं होता है। और जब वहां जा करके आप बोलते हो हर हर महादेव, तो आपको आवाज आती है हर हर महादेव। वहां माइक नहीं रखा होता, तब भी आपको आवाज सुनाई पड़ती है हर हर महादेव। आपकी खुद की आवाज आपको सुनाई पड़ती है। क्या कभी ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है तो सोच लो एक बार कि आप गुरुमत में आ गए हो तो आपके जो वाक्य हैं वो मंत्र जैसे निकलते हैं।
और जब 100 बार उस मंत्र को कहोगे तो भैया होने लगेगा वही। इसलिए अपनी जो अपने शब्द हैं वो सोच समझ के बोलो। और आपने बहुत पढ़ा, बहुत सुना कि एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द शब्द में भेद है, शब्द शब्द में भाव। तो एक शब्द औषधि करता है। किसी को प्यार से बोल दो, किसी को, कोई बीमार है, किसी को प्यार से बोल दो, हाँ थोड़ी देर में हम आपके पास आ रहे हैं और आप जल्दी से ठीक हो जाओ, थोड़ी देर में हम आ रहे हैं, तब तक ये खा लो, ये पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, एक एप्पल खा लो। तो आदमी के अंदर एक शुभकामना पहुंच गई कि थोड़ा सा हम अपने आप को ठीक ठाक कर लें, उठ के बैठ जाए, थोड़ा सा नहा लें, थोड़ा कपड़े साफ पवित्र पहन लें, तो इतनी देर में वो ठीक हो गया। तो एक शब्द औषधि करे, शब्द आपका औषधि बन गया और व्यक्ति ठीक हो गया। और शब्द आपका घाव बन गया, किसी को कड़वा, किसी को टांट बोल दो तो फिर, और किसी बड़े को टांट बोल दो तो फिर क्या हो रहा है, या तो बड़ा सुने ना, अपने कान बंद कर ले। कभी कभी बच्चों के मुंह से गलत बातें निकल जाए तो उनको सुनो ना, और सुन करके अगर कुछ मुंह से बोल दोगे तो फिर बच्चों के साथ गलत हो जाए तो फिर क्या होगा, आपको ही परेशानी भोगनी पड़ेगी। इसलिए बच्चों को कुछ कहो ना। किस तरह से, आपको एक कहानी सुना दें। आगरा में एक माता जी थी। वहां आगरा के मंदिर में, जहां स्वामी बाग आगरा में, वहीं से ये गुरुमत स्वामी जी जो थे उनसे राधा स्वामी मत चालू हुआ। तो वहां एक माता जी रहा करती थी। तो उनके बच्चे लड़ते झगड़ते थे और जब यहाँ से साधना सीख करके जाती थी और जब महाराज जी के पास आती थी, हुजूर महाराज के पास, स्वामी जी के बाद हुजूर शालिग्राम महाराज हुए। तो जब शालिग्राम साहब के पास आती थी तो कहते थे साधना में कितना आगे बढ़ गई हो। तो वो कहती थी कि मेरे बच्चे करने नहीं देते साधना, बच्चों से परेशान है। वो कई बार कहे कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, तो एक फिर दो फिर तीन, एक भी बच्चे नहीं बचे। फिर वो आगरा में आ करके रहने लगी, वहीं साधना करने लगी, वहीं रह गई। और अब भी उनकी फोटो, जब हम आगरा जाते थे अब भी उस माई की फोटो लगी थी। और उन माई पे जब अंदर जाओ तो जो वहां बैठा होता था वो उन माई पे अपनी बात सुनाने लगता था कि माई के 3 बच्चे थे और एक एक करके तीनों नहीं बचे, क्योंकि वो कहती थी हम अपने बच्चों से परेशान हैं। तो इसलिए बच्चों से परेशान नहीं होना है। बच्चे इसके कहने के बजाय मेरे बच्चे अज्ञान हैं, अनजान हैं, और गुरुजी यहाँ लाएंगे, हो सकता उनका भी मन मस्तिष्क सही हो जाए, ठीक हो जाए बच्चे। बच्चों को ठीक कर दो, तो ऐसे बोलना है। तो इसी तरह से मेरे प्यारे भैया बहनों बेटियों, जिनके जिनके पास बच्चे हैं, थोड़ा सा संभल के बोलना है, थोड़ा सा संभल के बोलना है। क्योंकि आप पूजा करते हो, जो घर में भी पूजा करते हो, कई बार पूजा करने वालों को हम देखे हैं आरती कर रहे हैं और अगरबत्तियां लगा रहे हैं और बच्चों को जगा रहे हैं क्योंकि सुबह जग गई हैं, उनको कहीं जाना है। तो फिर जब नहीं बच्चे जगते तो उल्टा सीधा कहने लगती हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखो कि पूजा कर रहे हैं वास्तव में।
तो वास्तव में पूजा कर नहीं रहे होते हो, क्योंकि जब सावन का महीना आता है तो एक कोयले का नाग बना देती और फिर उनके ऊपर सिंदूर लगा देती, फिर उनकी पूजा करती। लीप पोत के एक कोयले का नाग बना के, जिसका भी बनता है नाग बना के, उनको पूज पाज के और फिर उनको खीर पूड़ी भी खिला देती। और इसके बाद जब नाग का इतनी देर सुमरन होगा तो शाम तक कोई निकल आया, तब बाहर भागती गई, डंडा लेकर आओ, लाठी लेकर आओ और इसको मारो भगाओ। तो फिर ऐसा सुमरन करने की क्या जरूरत है? जिसकी आवश्यकता न हो उसका सुमरन मत करो, जिसकी आवश्यकता ना हो उसका सुमरन ना करो। जो आपके जीवन में काम ना आए, जो आपके जीवन में आपको डराता ही रहे, उसका सुमरन क्या करना है? जो जीवन में उसकी जरूरत नहीं है तब भी उसका सुमरन कर रहे हो कि हमारे घर में ये चलता है, तो भैया चलने दो। और जब कोई कहता है तो कह दो हाँ हाँ पूजा कर लेंगे, ठीक है भाई कर लेंगे, और हम नहीं करेंगे। हम कर लेंगे पूजा, हम अपने हिसाब से करेंगे। एक बार हमारे गुरुजी हमारे घर पे थे और सकट का व्रत था, और गुरुजी तो गुरुजी थे, इतने बड़े थे, हर पैर में परीक्षा लेते थे पास होने और फेल होने की, कि कब हम फेल हुए कब हम पास हुए। तो अब सुबह से कहने लगे जल्दी कुछ बना लाओ, जल्दी कुछ बना लाओ अम्मा, आज तो तुम सकट व्रत हो तो जल्दी कुछ बना लाओ, जल्दी हम कुछ खा लें, नहीं तो तुम बनाती रहोगी। तो अब इतनी जल्दी तो कुछ बन नहीं पाता, तो फिर जो बनता है हमारे मन में भी वही एक भावना थी कि शाम को बनता है और फिर शाम को हम पूजा करेंगे और इसके बाद ये सब करेंगे, तब तक नॉर्मल खाना बना दें। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं जो बनता है वो बना लाओ, जो बनता है वो बना लाओ। तो लड्डू रबड़ी और पेड़ा सब मंगवाए, हम कहे आरती गुरुजी की सजाई, और तुम अम्मा पूजा कब करोगी पहले ये हमको बता दो। तो फिर जल्दी लेकर सजा करके आ गए, आरती उतारने लगे, गुरुजी पूजा करने आ गए। अच्छा तो आज मेरी पूजा होती है? हम कहे हाँ गुरुजी जितनी पूजाएं होती हैं तो उसमें आप ही की पूजा होती है। अच्छा तो फिर आओ भाई पूजा करो। तो पूजा जब हम आरती करने लगे तो हमको पेड़ा खिलाने लगे। अब बताओ हम किस मुख से कहेंगे कि हम सकट का व्रत हैं? कैसे कहेंगे? वो पेड़ा खिला रहे हैं, फिर लड्डू खिला रहे हैं, कि अब बोलेंगी आज हम व्रत हैं। तो हम काहे बोले? जो भगवान खिला रहा है उसकी जैसी सुविधा होगी वो हमको खिलाएगा, और उन्होंने खिला दिया, हमने खा लिया, पूजा हो गई। कहे तो अब अपने बच्चों को भी बुलाओ, उनकी भी आरती करो। तो बच्चे भी आ गए, उनकी आरती कर दिया, उनको भी वही खिला दिया। तो हमारे पास अब कोई बंधन तो नहीं है कि यही बनता है, जो बच्चों को पसंद होता है वही बनता है। जो बच्चों की पूजा है तो बच्चों को जो पसंद हो वही बन जाए। पति की पूजा है तो जब जो पति को पसंद हो पति के लिए बन जाए, और जिसकी जिसकी पूजा है उसकी उसकी पूजा कर लो, बस हो गया। तो सकट और हरछठ वो बच्चों की पूजा होती है, उसमें हम बच्चों की आरतियां उतारते हैं। जब हमारी व्यवस्था हो जाती सुबह जल्दी हम पूजा कर देते हैं और बच्चे अपने आप ही चले जाते हैं, हम अपने काम करते, क्या करें भाई। अब तो हम गुरमते हैं, मेरे मन में तो गुरु की बातें चल रही हैं। अब हम बाहर की पूजा क्या करेंगे कि एक बार दुकान से एक पीतल की मूर्ति ले आए, एक मिट्टी की मूर्ति ले आए, फिर उनके कपड़े ले आए, फिर उनको पहनाए और इसके बाद उनकी पूजा करें, और जरा सा उनके हाथ पैर इधर उधर खोट हो जाए तो फिर जल्दी इनको निकालो घर से। तो इससे क्या फायदा निकलेगा? तो इससे फायदा यही है कि
हर घट मेरो साइया खाली घट न को, बलिहारी उस घट की जा घट पर घट को। हर घट वो है, लेकिन आपको अच्छा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, सकारात्मक बोलना है, अच्छे कार्य करना है। इस संसार में अगर सुख चाहते हो तो सुख का चिंतन यूं करो ज्यों गागर पनिहार। जब पनिहारी कोई घड़े लेकर के कुएं से पानी भरने जाती थी तो एक सर पे लाद के लाती थी और एक हाथ में और एक ऐसे कमर पे और एक हाथ में लटकाती थी और एक सर पे रख के आती थी। 3 घड़े एक साथ भर के ले आती थी और वो गिरता नहीं था। सुख का चिंतन यूं करो ज्यों गागर पनिहार। पनिहारी 3 घड़े साथ में लेकर चल रही है और सबसे जो आसपास उनकी सहेलियां हैं एक साथ पानी लेने गई हैं, उनसे बातें भी कर रही हैं और वो घड़े भर के जा भी रही हैं और वो घड़े गिर भी नहीं रहे। सुख का चिंतन यूं करो, इस संसार में काम करते रहो। संसार के भोजन बनाना पड़ेगा क्योंकि खाना है तो भोजन बनाना है, नहीं बाहर का रोज खा करके बीमार हो जाओ। क्योंकि बाहर का तेल मसाला और बनाने की विधि तो तुमसे अलग है। तुम तो पवित्रता पूर्ण भोजन बनाती हो कि कढ़ाई एक बार धुली रखी है, एक बार फिर से धुल ले, कहीं छिपकली न छू ली हो, कहीं मक्खियां न बैठ गई हो। तुम तो खाना परोसने के समय थाली धुलोगी और वहां तो वेटर लगे होंगे, वो तो जैसे तैसे दे देंगे। और अगर मक्खियां बैठ चुकी हैं उसमें खाना आ गया तो खा करके तो उल्टियां होगी, क्योंकि वो गंदगी। ये पवित्र मंदिर है, जो आपका शरीर है एक पवित्र मंदिर है। इसमें अनाचार दुराचार करोगे तो वो हजम नहीं होगा। ना मानो तो देख लो अपने आसपास के लोगों को, जो पी रहे होते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है। जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनका फेफड़ा खराब हो जाता, कल सांस की बीमारियां हो जाती हैं। जो इस शरीर के साथ अनीति करते हैं वो बीमार हो जाते हैं। ये एक पवित्र मंदिर है और आप मंदिर में जाकर के जो अपना बनाया मंदिर आपका है, अपनी रखी मूर्तियां, उसमें तो पवित्रता पूर्ण जाते हो, लेकिन जो आपका भगवान ने बनाया है मंदिर, उस मंदिर का निरादर करते हो। इसलिए सत्संग कहता है इस मंदिर की सेवा करो, इस मंदिर की सेवा करो। बाल बढ़ाने से आप बाबा नहीं बन जाओगे प्यारे प्यारे बच्चों। जैसे रहना है आपको बहुत अच्छे से रहो। बाबा बनने के लिए बाल नहीं बढ़ाना है, जटा नहीं बढ़ाना है। बाबा बनने के लिए भेषधारी नहीं बनना, यानी कपड़े नहीं परिवर्तित करना है। आपको बाबा बनने के लिए मन बदलना है। बाबा तुरंत नहीं बन जाओगे, क्योंकि दाढ़ी रखा करके, बाल रखा करके, भेष बदल करके बाबा आप असली नहीं बन पाओगे, बनावटी बाबा बन पाओगे। लेकिन आपको बनना है बाबा तो जब आपके बेटे की शादी होगी और समय अनुसार पोता होगा, पोती होगी, आप बाबा बन जाओगे। बाबा बनना है तो फिर असली बाबा बनो, नकली बाबा बनने की क्या जरूरत है। और बदलना है मन को, बदल रहे हैं हम कपड़े को। फेरना मन को है और फेर रहे हैं मन का मन का मन का, और फेरना है मन को। तो मन को फेरना है, इसलिए मन को अच्छा करना है, मन को पवित्र करना है। बच्चों के लिए एक बात है कि जो आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि आपके बड़े लोग खुश हो जाएं। बड़ों को पानी नहीं चाहिए, बड़ों को बहुत ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं है, बड़ों को बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, लिमिटेड चीजों की जरूरत है। 2 कप चाय और 2 बार 2 रोटी या 1 रोटी, जैसी तुम्हारी क्वालिटी हो रोटी की। बड़ी रोटी होगी तो 1 और छोटी रोटी होगी तो 2।
तो 2 रोटी और 2 कपड़े की जरूरत है, ज्यादा चीजों की बड़े लोगों की जरूरत नहीं है। आपके प्यार और सम्मान की जरूरत है। अगर बहुत सारी चीजें आप दे दोगे, बहुत हीरा खरीद के दे दो और इसके बाद उनसे टांट बोलने लगो कि ये जो हीरा पहन के बैठो ये हमने दिया है, तुरंत उस हीरे को निकाल करके और बड़े लोग फेंक देंगे, अपना हीरा ले जाओ, मुझे हीरे की जरूरत नहीं। अब क्या दिखाना है? अब जो दिखाना है क्या, हमको धार्मिक दिखाना है, हमको सात्विक हम हैं ये दिखाना है, उदारता दिखाना है। हम दयाल बने, हम दयाल बने और इस दयाल मत में बैठे हैं तो हमको उदारता दिखाना है। हम दयालु हों, हम किसी को उटक्कर मारने काटने वाली बातें ना कहें। डांटना ही है तो बहुत सारे डांटने के शब्द हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द है कि हम उल्टा सीधा बोलने लगे, बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों को ना हो तो अपना सोच समझ करके उन शब्दों को बोलो कि हमको क्या बोलना है। डांटने हैं तो बहुत सारे शब्द हैं, तो उन शब्दों से डांटो, लेकिन बच्चों को गलत ना बोलो, श्राप ना दो। आपका श्राप पता नहीं कब फलित होने लगे, फिर आप घबराने लगोगे, कांपने लगोगे, फिर भागने लगोगे, लेकिन मुंह से निकल गया तो फिर तीर कमान से और बात जबान से निकल जाने के बाद वापस नहीं आती। तीर निकल जाए और किसी को चुभ जाए जाके, फिर आप चाहे जितनी सॉरी बोलो, चाहे जितना पश्चाताप करो, कुछ आता है? नहीं हासिल होता है। इसी तरह से मुंह से बात निकल गई, इसके बाद वो वापस नहीं होती है, और जिसको कह दिया वो पूरी जिंदगी याद रखता है। उसका दिल दिमाग खराब हो जाए तभी भले ही भूल जाए, लेकिन पुरानी बातें तब भी नहीं भूलती। जो बहुत बूढ़े लोग हो गए हैं 80-90 साल के, वो कुछ लोगों में भूलने की समस्या हो गई है, तो अभी खाना खाया है अभी फिर मांगने लगे, लेकिन पिछली बातें नहीं भूलते। तो जो आप कह दोगे वो भूलेंगे नहीं, वो सदैव मन में रखी रहेगी। इसलिए सोच समझ पग धरना, बन पड़े तो नेकी करना। अगर बन जाए तो नेकी करो, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने बच्चों की, अपने माता पिता की सेवा करो, भगवान की पूजा करने की जरूरत थोड़ी है, भगवान तो आपकी पूजा खुद कर रहा है। भगवान आपको अच्छा बना दिया, और आपके 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, या 2-4 लोगों का परिवार है, एक ही 2 लोगों का परिवार है, एक साथ भोजन करते हो, आपको कुछ भी भोजन है, आपके घर में भोजन है, आपके घर में सच्चरित्रता है, आपके घर में अच्छा व्यवहार है, एक दूसरे से अच्छा बोलते हो, इससे बड़ा अमीर कोई नहीं है, और इससे बड़ी भगवान की कृपा भी कोई नहीं है। और बहुत अच्छा 4 तरह की सब्जी बनी है, और जब 4 तरह की सब्जी बनेगी तो किसी न किसी में नमक ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि बनाते समय किसमें नमक डाला किसमें नहीं डाला कंफ्यूज आदमी हो जाता है, और 2 बार पड़ गया तो फिर फेंकने लगे। तो 4 सब्जी दाल बनाने का कोई मतलब निकला कि आप गुस्सा होकर के थाली फेंक दिए, तो वहां पर क्या आ गया? जहां पर थाली फेंकी जाती है वहां पर दरिद्रता आती है। भले ही पैसे बहुत ज्यादा हों, लेकिन थाली फेंकने से मन में अशांति आती है। इसलिए ना बने तो अपना सब्जी धीरे से हटा दी जाए। बाद में जानने वाला जानेगा, जब खाना खाएगा तब वो जानेगा नमक ज्यादा था इसलिए नहीं खाया, लेकिन उसी समय तोड़ फोड़ मचाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक पवित्र मंदिर हो और एक पवित्र आत्मा हो, आपसे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। बस अपने आप को जान लो तो फिर क्या करना है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, न कोई केस हो न कोई ऊध हो,
न कोई माधो, जो है सो। जो हो तुम ही हो, और तुम नहीं होगे तो इस संसार में कौन भक्त होगा, कौन भगवान होगा, कौन किसकी पूजा करेगा। बहुत बड़ा मंदिर हो और मंदिर बनाने वाला चला जाए तो वो उसका सुख क्या देखेगा। इसलिए आप हो और आपके घर के लोग हैं, ये बहुत बड़ी दौलत है। ये आपके दर्शन हो रहे हैं, हमको इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं दिखती है। चाहे जितनी बड़ी पूजा हो, चाहे जितना बड़ा मंदिर हो, हमको कहीं ले जाओ वहां से तुरंत आ जाएंगे। हमको तो अपने ही मंदिर अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं, बहुत अनेकों प्रकार की मूर्तियां हैं। वहां तो लिमिटेड मूर्तियां होंगी कि वो कृष्ण की मूर्ति है, बस साज सज्जा ज्यादा है। लेकिन यहाँ तो अनेकों प्रकार की मूर्तियां हैं, जो एक मूर्ति दूसरे मूर्ति से मिलती नहीं है। ईश्वर ने ऐसा आपको बनाया है कि एक चेहरा किसी दूसरे चेहरे से नहीं मिलता है। तो आप बहुत बड़ी दौलत हो। इस दौलत को, इस शरीर को बहुत संभाल करके रखना, यही आपका खजाना है। इससे बड़ा खजाना कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सत्संग क्या कहता है कि ये घर को संभाल लो, अपने परिवार को संभाल लो, बस हो गया भजन। अपने जो आपका परिवार है, निज परिवार की सेवा, ये पूजा है निष्काम। तुम्हारे जो खुद के परिवार की पूजा है, ये निष्काम पूजा है। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। लेकिन आप भागते हो कि वहां सत्संग जाएंगे, वहां पूजा करेंगे। नहीं, यहाँ तो माता जी फिर आपको आपके घर के तरफ का रास्ता बता देती हैं कि आप कितने भी मदमस्त हो, कोई पीने वाला कितना पिया हो, लेकिन जब उसका घर आएगा अपने ही घर में घुस जाएगा, वो चाहे जितना पिया हो। तो आपके घर का रास्ता बड़ा सरल है और दूसरे के घर में जाना बड़ा कठिन काम है। इसलिए आपके घर के जैसी सरलता और कहीं नहीं है। और जहां कहीं पढ़े हो, वहां कहते हो सबसे अच्छा अपना घर, यहाँ हमें सारे आराम। तो अपना घर बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको बहुत अच्छा बनाना है। पान पुड़िया तंबाकू बीड़ी से प्रदूषित नहीं करना है। राधा कृष्ण।